Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? कान्हा जी की कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कन्नू बाबू एंड कान्हा जी की सेवा में। सो गाइस, आज हम फिर प्रस्तुत हैं और आज की वीडियो हम जन्माष्टमी स्पेशल वीडियो लेकर आए हैं। लाला के बहुत 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 प्यारे दर्शन दिखाएंगे आज की वीडियो में। तो आप सबसे पहले कर लीजिए मेरे लाला के दर्शन और देखिए लाला कितने सुंदर कितने प्यारे लग रहे हैं। साथ में आज की वीडियो में हमने क्या क्या तैयारियां की हैं, किस किस तरह से तैयारी की है, सारी वीडियो हम आपको दिखाएंगे। और साथ में हमने अपने लाला का जन्म किस तरह से कराया है वो भी इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। तो देखिए मेरे लाला कितने प्यारे कितने सुंदर लग रहे हैं। और साथ में हमने लाला के पास लाला की अष्ट सखियों को विराजमान किया है, तो वो भी कितनी सुंदर लग रही हैं। साथ में लाला के मोर पपी है और लाला के खेल खिलौनों को भी हमने लाला के पास में विराजमान किया है, क्योंकि आज जन्माष्टमी है और जन्माष्टमी पर लाला के खेल खिलौने अष्ट सखी का बहुत बड़ा महत्व होता है। और उनके साथ लाला के साथ उनके खेल खिलौनों को भी साथ में लगाया जाता है। तो हमने यहाँ पर बहुत प्यारी डेकोरेशन की है, जो भी हमसे बन पाया वैसी हमने डेकोरेशन की है। और देखिए लाला बहुत सुंदर लग रहे हैं। आज लाला का जन्म दिवस है और जन्म दिवस पर तो वैसे भी एक अलग ही रौनक होती है। तो यहाँ पर लाला के जितने भी खेल खिलौने हैं, लाला की दही हांडी हमने लगाई है और लाला का बर्थडे बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट किया है। और गाइस, ये जो वीडियो है वो मैंने शाम से शूट की है, सुबह से शूट नहीं की है, क्योंकि अगर सुबह से वीडियो शूट करती तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती, इसलिए हमने शाम से वीडियो शूट की है। और अभी हम लाला का जन्म किस तरह से कराना है वो भी दिखाएंगे, क्योंकि हमारे घर में लाला का जन्म खीरे के अंदर नहीं कराया जाता। और गाइस, जैसे कि हमारे घर में नहीं कराया जाता, ऐसे बहुत से घर हैं जहां लाला का जन्म खीरे के अंदर या सीताफल के अंदर रखकर नहीं कराया जाता है। तो हमने किस तरह से जन्म कराया है हम आपको आगे वीडियो में दिखाएंगे। तो देखिए, जैसे कि रात्रि के 11:30 बजते हैं या 11:45 बजते हैं, उस टाइम हम लाला को पुष्प के नीचे ढक देते हैं। और पुष्प के नीचे ढकने के बाद हम लाला को 12 बजे के बाद पुष्प से बाहर निकाल लेते हैं। तो इस तरह से हम लाला का जन्म कराते हैं अपने घर में। और कई घरों में लाला का जन्म सीताफल के अंदर रखकर करते हैं या फिर खीरे के अंदर रखकर करते हैं। सबकी अलग अलग अपनी परंपराएं हैं, जैसे जिसके घर में होता हो उसी तरह से लाला का जन्म दिवस मनाना चाहिए। तो यहाँ पर अभी देखिए रात्रि के 11 साढ़े 11 बज रहे हैं और हम भी अपने लाला को अब पुष्प में ढक देंगे और उसके बाद लाला को हम 12 बजे पुष्प से बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पर लाला देखिए बहुत 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 प्यारे लग रहे हैं। बस आज तो लाला से नज़र ही नहीं हट रही। तो देखिए गाइस, यहाँ पर मैंने लाला को पुष्प से ढक दिया है और ढकने के बाद बस लाला को ज़्यादा नहीं 15-20 मिनट के लिए ढका जाता है पुष्प से। तो मैंने लाला जैसे विराजमान थे उसी के वहीं पर लाला को पुष्प से ढक दिया है। अब जैसे ही 12 बजेंगे हम लाला के सारे पुष्प हटा लेंगे और जन्म स्वरूप उनको हम पुष्प से बाहर निकालेंगे और हम उनके सुंदर से प्यारे से दर्शन करेंगे और आपको भी कराएंगे। तो देखिए अब गाइस पूरे 12 बज गए हैं और हमने सारे पुष्प को हटाना शुरू कर दिया है और बस लाला का जन्म हो चुका है। तो इसी तरह से हमने लाला का जन्म कराया है। हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है और बस किसी भी तरह हो लाला का जन्म होना चाहिए। तो देखिए लाला का जन्म हो चुका है और अब लाला का हम स्नान कराएंगे, पूजा पाठ करेंगे, लाला के वस्त्र बदलेंगे। तो स्नान से पहले मैं लाला का जो सुबह का श्रृंगार है उसको सबको उतार लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने पंचामृत प्रसाद पहले से ही बना लिया है, क्योंकि लाला का जो पहला स्नान होता है जन्माष्टमी के जन्म के बाद वो पंचामृत से ही होता है। तो पंचामृत को सबसे पहले चरण स्पर्श कराने हैं, क्योंकि तभी तो ये चरणामृत बनेगा। जब लाला के चरण इस पंचामृत को स्पर्श करेंगे तो ये चरणामृत में परिवर्तित हो जाएगा। अच्छा, पंचामृत प्रसाद कई लोगों को नहीं पता कैसे बनाते हैं। तो पंचामृत में 5 चीज़ें होती हैं, जिसमें कि दूध, दही, देसी घी, शहद
और गंगा जल और तुलसी दल अवश्य से मिलाया जाता है। तो इन सबको मिलाने के बाद ये पंचामृत बन जाता है और लाला को स्नान के बाद ये चन्ना अमृत प्रसाद बन जाता है। अब देखिए मैं लाला को दूसरे बर्तन में विराजमान कर लूंगी, क्योंकि इस प्रसाद को हम परिवार वाले सब मिलकर वितरण कर लेंगे। तो अब मेरे लाला का जो स्नान है जल से और पुष्प से हो रहा है, और लाला का स्नान हमेशा गुनगुनाते हुए या मंत्र उच्चारण के साथ स्नान कराना चाहिए, क्योंकि लाला का स्नान कभी भी मौन होकर नहीं कराया जाता। और वैसे भी आज तो जन्माष्टमी है, आप कुछ भी म्यूजिक बजाएं, भजन गाएं, लाला से मीठी मीठी बातें करें, उसके साथ आप लाला को स्नान कराएं। तो देखिए लाला का स्नान हो चुका है, और लाला की जितने भी स्नान के बाद हमने लाला को श्रृंगार करना है वो सारी सामग्री मैंने यहाँ पर निकाल ली है। लाला को बहुत सॉफ्ट टॉवल से हमने पोंछना है, क्योंकि अभी लाला का जन्म ही हुआ है। और देखिए यहाँ पर लाला को मैंने सुंदर सा प्यारा सा तैयार कर लिया है। साथ में उनके पास उनका एक काला धागा यानी नजरिया रख दी है, क्योंकि अभी लाला का जन्म हुआ है और जन्म के बाद नजर बहुत जल्दी लगती है, तो किसी की नजर मेरे लाला को ना लगे इसलिए नजरिया उनके पास रख दी है। साथ में पुष्पमाला धारण कर दी है अपने लाला को। और अब हम लाला को चंदन का टीका लगाएंगे, क्योंकि चंदन का टीका जरूर से लगाया जाता है जन्म के बाद। तो यहाँ पर मैंने धूप और दीप दोनों प्रज्वलित कर लिए हैं। दीप मैंने प्रज्वलित कर लिया है, धूप को भी हम जला लेते हैं और लाला को धूप दिखाएंगे। तो यहाँ पर मैं लाला को धूप दिखा रही हूँ। और अब सबसे पहले हमने लाला को चंदन का टीका लगाना है। तो यहाँ पर चंदन मैंने कटोरी में घोल लिया है, और जब चंदन का टीका लगाते हैं तो मोर पंख से ही लाला को चंदन का टीका लगाया जाता है। तो यहाँ पर मैं लाला को चंदन का टीका लगा रही हूँ, और उसके बाद हम लाला की पूजा आरती करेंगे। तो यहाँ पर बहुत प्रेम उमंग के साथ हमने लाला की पूजा वंदना की है, और बहुत ही गाइस, और वैसे भी देखिए जन्माष्टमी है, सब सेलिब्रेट करते हैं और सबको पता है जन्माष्टमी पर कितना मन लगता है और एक अलग उत्साह होता है, अलग उमंग होती है। तो गाइस पूजा पाठ के बाद जो यहाँ पर भोग प्रसाद है वो भी मैं ले आई हूँ। तो यहाँ पर मैंने भोग में बनाया है, देखिए सबसे पहले भोग जो हमने पंचामृत का लगाना है, फिर हमने जो पंजीरी बनाते हैं धनिये की उसका भोग लगाना है, और यहाँ पर माखन मिश्री का भोग लगाना है, ड्राई फ्रूट का भोग लगाना है। तो सबसे पहला भोग मैं यहाँ पर माखन मिश्री का लगा रही हूँ, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को माखन मिश्री अति प्रिय है और जन्म के बाद उनको माखन मिश्री का भोग जरूर से लगाना चाहिए। दूसरा भोग मैं यहाँ पर लाला को धनिये की पंजीरी का लगा रही हूँ, क्योंकि धनिये की पंजीरी लाला को अति प्रिय है और जन्माष्टमी पर स्पेशल धनिये की पंजीरी का भोग लगाया जाता है। तीसरा भोग मैं यहाँ पर लाला को पंचामृत का लगा रही हूँ, और यहाँ पर मैं पंचामृत का भोग लाला को बहुत ही प्रेम के साथ लगाऊंगी, ताकि लाला बिल्कुल भी गिराए ना, क्योंकि पंचामृत का भोग एक दूध की तरह ही होता है। तो यहाँ पंचामृत का भोग लग चुका है, अब मैंने ड्राई फ्रूट का भोग लगा लिया है, और अब मैं नारियल के लड्डू का भोग लगा रही हूँ। साथ में यहाँ पर मैंने फ्रूट्स में केले काटे हैं तो केले का भोग लगाऊंगी। और अब हमारे घर में जो भी खाना बना है हम भोजन का भोग लगाएंगे। तो भोजन में हमने आज बनाया है पूरी और आलू की सब्जी, साथ में दही का भोग लगाएंगे। इस तरह से ही जो भी आपके घर में खाना बनता है या जो भी प्रसाद आपने बनाया है उसका आप भोग लगा सकते हैं। तो यहाँ पर भोग लगा लिया है, अब जल का भोग लगाएंगे और लाला से यही प्रार्थना करेंगे, लाला जैसा भी हमारा भोग है आप स्वीकार कीजिए, ग्रहण कीजिए। और लाला बहुत प्रेम के साथ भोग प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। तो बस लाला को इसी तरह से हमने प्रसाद ग्रहण कराना है। और अब लाला का बर्थडे है तो केक तो बनता ही है, तो केक तो कट होना ही है। तो यहाँ पर अब हम लाला का केक कट करा रहे हैं। और गाइस जन्माष्टमी पर लाला का जो केक है वो विदाउट अंडा आता है, यानी कि जो आपके बेकरी वाले भैया हैं आप उन्हें बोलेंगे तो बिना अंडे वाला केक ही बनाते हैं जन्माष्टमी पर। तो यहाँ पर हम अपने लाला को केक का भोग लगा रहे हैं और उनका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत धूमधाम बहुत उत्साह के साथ हमने अपनी जन्माष्टमी मनाई है। लाला बहुत प्यारे लग रहे थे, और लाला को जब हमने स्नान के बाद दूसरी पोशाक पहनाई थी तो लाला तो बहुत 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 ही सुंदर लग रहे थे। आप भी दर्शन कीजिए मेरे लाला का और बताइए आपको मेरे लाला कैसे लग रहे हैं।
और गाइस जन्म के बाद लाला को भोग प्रसाद के बाद लाला को पालने में ज़रूर झुलाया जाता है। तो यहाँ पर मैंने अपने लाला को पालने में झुलाया है। और बस यहीं तक आज हमने वीडियो शूट की है। आप मुझे ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को फैमिली और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो की सारी नई नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।